Okay. So we start with sun. कोई मुझे बताएगा सन के कारक तत्व क्या क्या है? एनीबडी? कोई भी, मुक्ता Uh, जी, रेणु जी। Government, we will, with Sun, we connect the government or something, government services and bosses and father and even the son, ओके। SON. Yeah. सन, Sun is the फादर, Atma. आत्मा, एंड सेल्फ भी होता है सन। Okay. नेम एंड फेम। तो ये सन है। लेट्स से ये कुछ कुछ कारक तत्व हम ले लिए। आयुष भी, दैट इज हेल्थ। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है Hmm. क्रिएटिविटी, लीडरशिप, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। So so let's say we talk about sun. सन अगर फिफ्थ में है तो सन फर्स्ट में भी है और सन नाइन्थ में भी। ट्राइन है ना? सो फिफ्थ का जो सन होता है, इट्स अ वेरी गुड सन, क्योंकि अपने ही घर में क्रिएटिव होगा। अगर किसी का फिफ्थ का सन है, सो पर्सन विल बी क्रिएटिव। फिफ्थ हाउस स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स खेलने में आत्मा है ना, जहां पर सन बैठा है वहां से आपकी आत्मा कनेक्ट होती है। सो आपका फेम भी वहीं से आएगा जहां से, जो फिफ्थ हाउस। किसी के पीछे पीछे आवाज आ रही है, थोड़ा म्यूट कर लीजिए प्लीज फॉर अ Okay. Yeah, I'm not able to find how to mute it. Sorry. Let me just check. टाइम। बॉटम लेफ्ट में you will find the mic. Uh, I don't know where I have gone now. I'll try. I'll just try. I can mute it here. सो तो सन इन फिफ्थ हाउस। एक तो सन, एक और चीज है कि सन is also a planet which is a fiery planet sitting in a fiery trine. The first five and ninth का trine जो होता है, that's a fiery trine. So it's always good if the sun is in the fifth, ninth or the first house. फिफ्थ हाउस में सन ये भी गारंटी करता है कि आपका जो बेटा होगा वो उसका नाम होगा, will be famous. So anybody you see with the fifth house sun, you can say that the child will Okay. be quite famous, popular. Okay. So it's good. Fifth from the fifth is ninth. Sun is in the father's house. Good placement. Father will be, will have name and fame. Father will also, you, because Atma hai again, you will also like to do things which are related to the ninth house, like long travels हो गए, religious, you will be religious. तो रिलीजन भी देखा जाता है फिफ्थ हाउस से। सो नाइन्थ हाउस सन इज ऑल्सो गुड। जब सन फर्स्ट हाउस में होता है, that's again a very powerful placement because it is ninth from the fifth. So very lucky people have sun on first house. It's the karaka of fame, sitting in the house of Mars. इस हाउस को सिंहासन भी कहा है, crown. So it's the throne. So somebody with a sun in the first house 100% ensures that the person is going to have a lot of name and fame in his career or in his life.
सन के साथ एक ही प्रॉब्लम होता है, जहां भी वो बैठता है उस हाउस को डिस्ट्रॉय करता है, इन द सेंस जलाता है। सो फिफ्थ हाउस में अगर सन बैठता है तो कोई ना कोई डिफरेंसेस शायद आपके बेटे के साथ रहे। नाइन्थ हाउस में विथ योर फादर, फर्स्ट हाउस में obviously you yourself will burn. So there is a lot of struggle in life, but it 100% guarantees that you will do well in your life. You will reach your heights. So ये है सन के placements in 1, 5 and 9. Fifth house is also creativity. That person will be really creative. So this is sun. मैं थोड़ा बेसिक लेवल से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज पीपल विल लुक एट दिस वीडियो जिनको जिनको पता नहीं, जैसे गौरव जी हैं। सो इसलिए थोड़ा बेसिक लेवल से मैंने शुरू किया। नाउ लेट्स कंसिडर सन इन द नेक्स्ट ट्राइन विच इज हियर, हियर एंड हियर। दिस इज अ ट्राइन। And let's go little slow. So this is a ट्राइन। सेकेंड हाउस सन, किसी का भी आप देखो, आप कह सकते हो कि आपकी जो फैमिली है, इट इज यू नो has a lot of name in the society, काफी renowned फैमिली। सेकेंड हाउस फैमिली का है, सन वहां पर है। सेकेंड हाउस आपकी वाणी भी है। यू विल हैव ए वेरी डोमिनेटिंग वॉइस और डोमिनेट अथॉरिटेटिव आपकी स्पीक होगा, स्पीच होगी। सो ये भी होता है सन के साथ। बट फिफ्थ हाउस में अगर सेकेंड हाउस सन देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, any planet which goes to the 10th house from its मूल त्रिकोण राशि, which is like सन की तो एक ही है फिफ्थ हाउस, तो उसको वहां पर बहुत काम करना पड़ता है। तो ये जिनका भी सेकंड हाउस सन है, दे विल डू अ लॉट फॉर देयर फैमिली, बट उसका रिकग्निशन उसको नहीं मिलेगा बिकॉज टेंथ हाउस सैटर्न का भी होता है। सैटर्न कहता है सिर्फ काम करो, फल की चिंता मत करो। दैट इज द ट्रू एसेंस ऑफ सैटर्न। सो जिसका भी सेकंड हाउस सन है, दैट विल हैपन विद देयर लाइफ। जब जब आपको फैमिली की जरूरत पड़ेगी, somehow family will not be there, but you will do a lot for your family. This is happening with the second house sun. When you come to the sixth house sun, that's also a very powerful sun because it has just traveled the second, from the MTR. यहाँ पर सूरज को कहा गया है, somebody who, it's a battlefield. And here the sun, succeeds in all battle. यहाँ पर कंपटीशन है, रोग रिपू ऋण, यहाँ पर ये घर है। जिसका भी सिक्स्थ हाउस सन है, उसको अजात शत्रु कहा गया। अजात शत्रु मतलब जो हर शत्रु को परास्त कर सके। सिक्स्थ हाउस सन में आपको अच्छी हेल्थ मिलती है, क्योंकि आप सेकेंडली यू फाइट योर डिजीजेस वेरी वेल, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। एक और चीज सेकंड हाउस सन के साथ मैं बता दूं कि मतलब यहाँ पर एज आई सेड, वाणी बहुत कई बार रफ हो जाती है इफ द सन इज एफ्लिक्टेड। सो ये चीज भी होता है। दैट्स आल्सो ट्रू विद सिक्स्थ हाउस सन, दैट्स आल्सो ट्रू हियर। या सो सो दिस इज सेकंड। देन अगेन कमिंग टू द टेंथ हाउस सन, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैंने कहा 6, 8, 12 अच्छे नहीं होते, बट यहाँ पर सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। सो एज पर द वैदिक सिस्टम, यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलता है। दैट मीन्स द सन इज ऑल्सो वेरी पावरफुल हियर।
यहाँ आपका सन बिकॉज सैटर्न के हाउस में बैठा है, उसको खुद को सारे काम अपने से करने पड़ते हैं। अगर फर्स्ट हाउस सन बैठा है तो वो लीडर है, बट यहाँ पर जो सन बैठा है वो लीडरशिप कैसे करेगा, खुद अपने से करके दिखाएगा। वेरी वर्कोहॉलिक, अपने से सारा काम करना। प्रॉब्ली इट्स नॉट ए ही इज नॉट ए वेरी टीम प्लेयर काइंड ऑफ ए पर्सन। वो खुद से ही खुद काम करता है, 8-8 10-10 घंटे काम करना पड़ता है। टीम को अगर कुछ नहीं आता तो वो बोलेगा कि मैं कर देता हूँ, तुम लोग छोड़ो, तुमसे नहीं। सो दिस इज द काइंड ऑफ सन यू हैव इन द 10th हाउस। सन जहां भी बैठता है वहां से आपको ये भी पता पड़ता है कि कब उस पर्सन के बर्थ हुआ था। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सन फर्स्ट हाउस में बैठा है तो सुबह 6 बजे से 8 बजे के आसपास आपका बर्थ हुआ होगा। ठीक है। उसके बाद अगर सन यहाँ बैठा है तो मतलब ऑलमोस्ट 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 बजे आफ्टरनून का सन होता है यहाँ पर। यहाँ पर जिनका भी सन होता है कई बार वो काफी वो बॉल्ड होते हैं। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर सनसेट होता है, तो इसलिए यहाँ पर 7th हाउस में सन नीच का हो जाता है। सो अर्थ एलिमेंट में सन अच्छा होता है, दिस इज द अर्थ एलिमेंट। फायर एलिमेंट में भी सन अच्छा होता है। नाउ कमिंग टू द एयर एलिमेंट, विच इज सन हियर, सन हियर, सन। थर्ड हाउस का जो सन होता है, अगेन वेरी गुड, क्योंकि थर्ड हाउस आपके पराक्रम का होता है। और यहाँ पर सन हेल्प्स यू विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ यू नो आपके एफर्ट्स, पावरफुल है। ठीक है। बट ये बंदा सारा जिंदगी स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। सो इफ यू सी द ट्राइंग, because that person is putting so much effort in his life, uh, ये सन 7th हाउस में भी है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, 7th हाउस का सन अच्छा नहीं होता, मैरिड लाइफ खराब कर देता। बिकॉज सारा समय जो पर्सन है वो बैठ के अपने कैरियर, अपने आप को ही यू नो उठा, मतलब लाइफ में सक्सेसफुल करने की कोशिश करता है। सो मैरिड लाइफ में इश्यूज आते हैं, मैरिड लाइफ में ईगो इश्यूज आते हैं, क्योंकि सन इज ऑल्सो ईगो। यहाँ पर इश्यूज आते हैं, बट बिकॉज उसका एफर्ट्स हैं, बहुत बहुत स्ट्रगल है। सो यहाँ पर जो सोसाइटी है, लार्ज सोसाइटी, यहाँ पर उसका बहुत नाम होता है। सो दिस इज द एयर एलिमेंट। यहाँ पर किसी का भी आप सन देखोगे, आप अगर सन थर्ड हाउस में भी देख लो, 11th हाउस में भी देख लो, उसको बोल सकते हो कि आपकी मैरिड लाइफ में इश्यूज आएंगे। ये 100% है। दिस इज लार्जेस्ट सोसाइटी। But lot of politicians, people who are really successful in life have sun in 11th house, अगर किसी राहु केतु के साथ ना हो तो। ठीक है। So this is how sun works in all the houses. अब coming to the last trine, which is your water sign. Sun here, sun here, sun. This is not a good sign. एक आग का गोला आपने पानी में डाल दिया, एब्सोल्युटली नॉट गुड। यहाँ पर सन आपके सुख के घर को डिस्ट्रॉय कर देगा, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। 12th
गया है अपने से, मतलब पावरलेस। सो दैट मीन्स यहाँ पर जो अगर सन बैठा है तो या तो फादर नहीं होंगे या फादर का कोई वर्चस्व नहीं होगा, एग्जिस्टेंस नहीं होगा। वो सारी चीजें ठीक है कि फादर को खाना, शायद खाना बनाना आए, मदरली उनमें एक नेचर हो, प्रोटेक्टिव नेचर हो, सारा चीज है, बट सन इज नॉट सपोज टू डू ऑल दोस थिंग्स। सूर्य सूर्य है। उसको शाइन करना पसंद है। 8th हाउस में भी ये पाताल है, यहाँ पर सन का क्या काम। लाइफ में जिसका भी सन यहाँ पर है वो एक बार न एक बार कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगा, एंड देन बिकॉज अगेन सन है, इट हैज टू शाइन, सो इट विल राइज इन लाइफ। जहां भी सन, इट विल राइज, बट दिस ट्राइन इज नॉट गुड फॉर सन। यहाँ भी अगर सन गया है, ये मरण का स्थान है, क्योंकि 8th गया है, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8। डिसिप्लिन ही नहीं होगा बंदे में, कभी कभी उठ रहा है, कभी आफ्टरनून को उठ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, बिकॉज 12th हाउस सन इज नॉट गुड। फादर से आपको कुछ नहीं मिलेगा, नो इनहेरिटेंस, नथिंग। सो दिस इज सन इन 4 8 and 12। जल तत्व राशि है, सूर्य यहाँ अच्छा काम नहीं करता। ये छोटे छोटे प्रेडिक्शंस यू कैन ऑलवेज टेल योर क्लाइंट। जब आप किसी का भी चार्ट देख रहे हो, सन 8th हाउस में देखोगे तो आप बता सकते हो 12th हाउस। यू कैन डायरेक्टली आस्क, हाउ इज योर फादर डूइंग। सो दिस इज सन। ये shall I tell you one example sun 12th house का? ओके। कि मतलब लाइक है एक लेडी, तो हम्म। उनके नो डिसिप्लिन लाइक यू सेड, यस, एंड अदरवाइज शी लाइक्स टू डिसिप्लिन अदर्स। मगर हम्म। उसके बाद में क्या है कि फॉर अ गुड पीरियड ऑफ लाइफ her father was posted absolutely like in Assam, parents are in हम्म। north, तो हम्म। मदर जा ही नहीं पाई, तो इट वाज मदर हु वाज सिंगल हैंडली brought up her children। तो हम्म। ये रहा उनका सन 12th हाउस में। उनसे अगर पूछेंगे कि आपके बोन में कोई इशू है, पाँव में दर्द होता है, यस, ये शी विल से है यस। साइटिका का पैर में बहुत इशू है, यस, बीच बहुत में इशू है साइटिका या, पेन, यस। इसको हाँ कैसे। हाँ, ये होता है। जी, थैंक यू। I don't know how to read these things. Okay. So this is what sun does in all the the trine. So कोई भी फायरी साइन का अगर वो है तो उसको पानी में दिक्कत आएगी, एयर उसका उसको बढ़ा देगा। सो दैट्स आल्सो देयर। सो एयर एलिमेंट विल increase the the power of that sun, but again it's not very good. So sun works very well in earthy signs, sun works very well in the fiery sign। 1 5 9 में अगर आपका सन हुआ तो ये भी है कि ये आपकी जो आत्मा है कहीं ना कहीं इसी लिनिएज को बिलोंग करती थी, एंड इसी घर में कभी पहले भी उनका बर्थ हुआ था। तो ये भी होता है। अब जैसे सन मैंने बोला अर्दी साइन में भी अच्छा होता है, यहाँ पर सन प्लेस्ड है, फादर का हाउस है 9th हाउस, इनका स्टेटस है 10th हाउस। आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि आप बहुत अ, अच्छे घर को बिलोंग करोगे, नाम होगा उस घर का, स्टेटस है फादर का 10th, 9th से नेक्स्ट हाउस, दैट मीन्स यू विल बिलोंग टू ए गुड फैमिली with lot of status. This is guaranteed. You can you can look at sun in these trines and you can very well tell them। आपको सोचना नहीं पड़ेगा से दूसरी बार। सो दिस इज सन। और ये तब भी होगा जब सन इन राशियों में होगा या सन जुपिटर के साथ होगा। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज जुपिटर आपका अ, जीव कारक है। सपोज जुपिटर यहाँ बैठा, सन यहाँ,
जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में सन, that means that guarantees that person will be, it's a kind of Raj Yoga because he will have name. Jupiter का next sun है. It's a guarantee that person in his life will do well. उसका फैमिली स्टेटस अच्छा होगा. हम जब कुंडली देखते हैं तो जुपिटर से देखते हैं इन बीएनएन. ये जो मैं सारे हाउसेस पढ़ा रहा हूं आपको जुपिटर से देखना है. कहीं भी प्लेस्ड हो जुपिटर, यहाँ प्लेस्ड हो, कहीं भी जुपिटर यहाँ भी प्लेस्ड हो, सन नेक्स्ट हाउस में है, गारंटी. बिकॉज जुपिटर इज जीव कारक. जीव क्या एक्सपीरियंस करेगा अपने लाइफ में, ये जुपिटर का फ्यूचर है, ये जुपिटर का पास्ट. अगर यहाँ वीनस बैठा है मतलब जुपिटर बिलोंग्स टू ए वेरी वेल्दी फैमिली. एंड इन द बिकॉज वो वेल्थ लेके आया है, जुपिटर हैज कम विद द वेल्थ एंड ही इज गोइंग टूवर्ड्स नेम एंड फेम अगेन. वेरी गुड. तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जब कुंडली देखते हैं तो हाउ हाउ डू वी लुक एट ए ओवरऑल हाउस को. हम लोग एज आई सेड कि बीएनएन में घर राशि कम लेते हैं. कैसे लेते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट मेजरली हमारा 70 to 80% प्लैनेट्स होता है.